ध्यान देंगे, समझेंगे। आगे जो बेसिक क्लास का तीसरा नंबर टॉपिक हम लोग पहला नंबर टॉपिक पढ़ रहे हैं पहाड़ा के बारे में, दूसरा पढ़े संकेत नाम, बोले तीसरा नंबर टॉपिक का क्या नाम है? संख्याएं। तो ध्यान देंगे, आपको संख्याएं 9th क्लास का पढ़िए चाहे 10th क्लास का पढ़िए, कई सारे कम से कम 5-6 चैप्टर में डायरेक्ट आपका यूज है संख्या का। तो बार बार नहीं पढ़ाएंगे, आप इसी से ठीक से समझ लीजिए, ये बात आपको याद रखना है। तो पहली बात याद रखना है, आपका संख्याएं मुख्यतः बोले कितने प्रकार की होती है? कितने प्रकार के? पहला बोले कौन संख्या होता है? इंग्लिश से बोलते हैं वेरिएबल नंबर, बोले कौन सा नंबर? और दूसरा का होता है अचर संख्या, कौन संख्या? आगे ध्यान देंगे, चार संख्या क्या होता है जो समझेंगे। जी वैसी संख्या जिसका मान बदलते रहता है, बोले क्या कैसे कहलाता है? जिसका मान बदलते रहता है कैसे कहलाता है? और अचर संख्या क्या होता है? वही संख्या जिसका मान बदलते रहता है कि नहीं बदलते रहता है। आप मतलब समझ लीजिए, ध्यान देंगे, जैसे इसमें आपका ABCD XYZ, आप जब भी प्रश्न बनाए होंगे, जब भी आप ध्यान देंगे प्रश्न बनाए होंगे, x का मान ज्ञात किए होंगे, आप क्या देखे होंगे, या y का मान ज्ञात आप क्या देखे होंगे कि x का मान कभी 4 आता है और कभी क्या आता है, या 1 रुपए बनाते a बराबर कभी -2, कभी a बराबर 8 आता है। जल्दी बोले क्या x के मान a के मान जल्दी बोले एक ही है कि अलग अलग है? और अगर अलग तो बोले बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? तो वही लिखे बदलते रहता है, वो कौन सा कहलाता है? कौन संख्या? अचर क्या जिसका मान फिक्स रहता है नहीं बदलता, वो कौन सा कहलाता है? जैसे एक का बदलने वाला है, क्या एक के जगह पर क्या 2 लिख सकते हैं, क्या 3 लिख सकते हैं? जो फिक्स रहेगा वो कौन सा कहलाएगा? जल्दी बोलिए। और यहाँ से अचर संख्याएं कई प्रकार की होती है, इतना प्रकार में याद रखना, एग्जाम्पल याद रखना तो आपका काम हो जाएगा, ये बात याद रखना है। आगे ध्यान देंगे, प्रकार में पहला नाम बोले कौन संख्या है? दूसरा नाम बोले कौन संख्या है? तीसरा नंबर बोलिए, चौथा नंबर, पांचवा नंबर, छठा नंबर, सातवां नंबर, आठवां नंबर। बंद नहीं करना, रुकना है। देखेंगे हम लोग अभी क्या समझे थे, अभी हम लोग समझे कि आपका जो है, सुनेंगे, आपका जो है वो अचर संख्या है। अचर संख्या क्या बताए थे? कई प्रकार के होते हैं बताए थे, और उसमें सबसे पहला नंबर जल्दी बोले कौन संख्या था? प्राकृतिक संख्या। कौन संख्या? इसको बोले क्या बोलते? जल्दी बोले नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। आप ध्यान देंगे, देखें नाम में है प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। प्राकृतिक हम समझे, अक्सर आप पढ़े होंगे संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक, एक मानव ने। ऐसा पढ़े हैं? प्राकृतिक और सीधा समझते हैं भगवान जिससे बनाया है, उसी प्रकार से यह एक ऐसी संख्या है, यह एक ऐसी संख्या है जो आपका ध्यान रखना, आपको ऐसे याद रखना है, यह एक ऐसी संख्या है जिसे कौन बनाया? भगवान। इसे कौन बनाया है? इसको सीखने के लिए किसी की जरूरत नहीं होती है, माइंड में फिट रहता है। जैसे आप किसी को बोले गिनती गिनने के लिए बोलिए, तो हमेशा 0 शुरू करें कि 1 से शुरू करेंगे? बोले कहाँ से? 1 से। सोचा वो पढ़ा रहे चाहे अनपढ़ है, क्या गिनती गिन देते हैं कि नहीं गिनते हैं? अच्छा, अनपढ़ है उसको उनको गोइठा गिनने के लिए कहे, क्या नहीं गिनते हैं? जल्दी बोलिए। या किसी पैसा गिनने का कहे, रेत की गिन देंगे आपका। लेकिन आप ध्यान देंगे तो आपको याद रखना, प्राकृत मतलब मानव बनाया कि भगवान ने फिट करके भेजे हैं। ऐसे संख्या बनाया है मानव, लेकिन आपको याद कर रखना है, इसे पढ़ा रहे चाहे अनपढ़ है, माइंड में फिट करके ऊपर से आता है। प्राकृतिक नेचुरल है, नेचुरल भगवान बनाया है। और जल्दी बोले कहाँ से गिनती शुरू होगा? बोले कहाँ से? हमेशा याद रखना 1 2 3 4 डॉट जो भी ये सब संख्याएं हैं, जो भी ऐसा संख्या, जल्दी बोलिए कैसी संख्या इसको बोलेंगे? जल्दी बोलिए। प्राकृत। कैसी संख्या बोलेंगे? प्राकृत संख्या। कैसी संख्या बोलेंगे? प्राकृत संख्या बोलेंगे। तो वही बात बताएं, गिनती की संख्या को बोले कौन संख्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या बोले। गिनती कहाँ शुरू करते हैं? 0 से कि 1 से? कहाँ से? आपको सीधे जब भी कहेंगे प्राकृत संख्या से भगवान ने बनाया, भगवान बोले कहाँ से गिनती शुरू कर फिट करके भेजते? जल्दी बोलिए। 1 से। कहाँ से? आगे ध्यान देंगे, जब इसी प्राकृत संख्या में, जब इसी प्राकृत संख्या अधूरा था, प्राकृत संख्या आप गिनेंगे तो बड़े 0 के बिना 9 तक में गिन सकते हैं।
बोले 0 के बिना कहाँ तक आप गिन सकते हैं? 9 तक। कहाँ तक है? 9 तक। याद रखना, ध्यान देंगे, 0 का खोज कहाँ हुआ है? भारत में। कहाँ हुआ है? और कौन किए थे? तो आर्यभट्ट। कौन किए थे? और तब जाकर गिनती आय का शुरू हुआ। ये बात आपको याद रखना है। तो ध्यान देंगे यहाँ पर, जब इस संख्या में आप जब 0 नहीं शामिल था, 1 से 9 तक गिनते थे। कि आय करोड़ और 10 करोड़ गिन सकते हैं बिना 0 के? नहीं गिन सकते। यस, गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते। लेकिन जब इस संख्या में अधूरा था, किसके बिना अधूरा था? तो पूर्ण हो गया। बोले ऐसे याद रहेगा, 0 बिना अधूरा था, 0 शामिल कर रहे तो क्या पूर्ण हो गया? अब पूर्ण हो गया तो कौन संख्या कहला गया? बोले कौन संख्या? तो वही बात है, जब प्रकृत संख्या बोले किसको शामिल कर लेते हैं? शून्य को शामिल कर रहे तो वह संख्या कैसे संख्या कहलाती है? बोले पूर्ण संख्या। कैसे कहलाती है? पूर्ण संख्या। ऐसा में जल्दी बोलिए, भगवान फिट करके भेजेंगे तो कहाँ से भेजेंगे? जल्दी बोलिए। 1 2 3 4। बोलिए संख्या कैसे कहेंगे? कौन संख्या? प्रकृत। कौन संख्या? प्रकृत संख्या। जल्दी बोलिए, प्रकृत संख्या किसके बिना अधूरा था? जब शून्य शामिल कर ले तो पूरा हो गया। पूरा हो गया संख्या, बोले कौन सा कहेंगे? तो आपको यहाँ से 0 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट जो भी संख्या है, जल्दी बोलिए, इन सभी को कैसे संख्या बोले? जल्दी बोलिए, पूर्ण संख्या। कैसे संख्या? पूर्ण संख्या। अब आगे अगल का नंबर जो संख्या बोले कौन संख्या है? कौन संख्या है? जब इस पूर्ण संख्या में ऋणात्मक मतलब माइनस वाला, ऋणात्मक मतलब -2 -10 -5 ऋणात्मक संख्या को शामिल कर लिया जाता है तो वह संख्या जल्दी बोले कैसा कहलाता है? पूर्णांक। कैसा कहलाता है? जल्दी बोले, आपका ध्यान इसमें 0 शामिल था और आपका प्रकृत संख्या। जब इसमें ध्यान देंगे यहाँ पर, जब इसमें ऋणात्मक संख्या को, जब इसमें जो वो ऋणात्मक संख्या को शामिल कर लिए तो बोले कैसी संख्या हो गया? कैसी संख्या हो गया? आपका इसका एग्जाम्पल ध्यान दें क्या हो जाए? इसका एग्जाम्पल हो जाए क्या चीज? आपका शुरुआत में ध्यान देंगे, यहाँ शुरुआत में आप जानते हो गए 0 1 2 3 4, लेकिन अब ऋणात्मक शामिल को करें तो -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट सब एक कई संख्या। जल्दी बोले क्या कहलाएगा? पूर्णांक संख्या। क्या कहलाएगा? पूर्णांक संख्या। आप ठीक से समझेंगे जो कुछ बात बोल रहे हैं, ठीक से ध्यान देंगे। जल्दी बोले, क्या प्रकृत सभी प्रकृत संख्या क्या पूर्ण संख्या? सभी पूर्ण संख्या देखिए क्या प्रकृत संख्या में शामिल है कि नहीं है? सभी शामिल है। ठीक से मिलाए तो क्या सभी पूर्ण संख्या क्या प्रकृत संख्या शामिल है? लेकिन सभी प्रकृत संख्या पूर्ण संख्या शामिल है कि नहीं है? ध्यान रखना, सभी प्रकृत संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं, किंतु सभी पूर्ण संख्याओं को प्रकृत संख्या नहीं कहते। आपको याद रहेगा, आप खुद मिला लीजिए, ध्यान देंगे। देखिए सभी प्रकृत संख्या पूर्ण संख्या शामिल है कि नहीं है? लेकिन क्या 0 इसमें शामिल है प्रकृत में? इसको क्या बोल सकते हैं कि सभी प्रकृत संख्या को बोले कौन संख्या बोलेंगे? बोलिए, पूर्ण संख्या। कौन संख्या? किंतु सभी पूर्ण संख्याओं को क्या प्रकृत संख्या कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं। नहीं ना, क्या 0 इसमें शामिल है? नहीं कर सकते। अब अगला नाम समझिए, अगला नाम समझेंगे। जल्दी बोले, क्या सारे पूर्ण संख्या क्या पूर्णांक में शामिल है कि नहीं है? जल्दी, क्या है कि नहीं है? क्या सारे पूर्णांक संख्या पूर्ण में शामिल है? क्या सारे पूर्णांक संख्या को पूर्ण संख्या, ध्यान देंगे, सही पूर्णांक संख्या को इसमें ध्यान देंगे। सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं कहे, किंतु सभी पूर्ण संख्या बोले कौन संख्या हो सकती है? पूर्णांक संख्या। सभी बोले पूर्ण संख्या बोले कौन संख्या हो सकती है? किंतु सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं भी हो सकती है। नहीं भी हो सकती है, ये बात आपको याद रखना है। अब आगे ध्यान देंगे, देखिए आगे हम लोग समझेंगे। हम लोग समझ लिए प्रकृत संख्या को, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या। उसके बाद 3 और महत्वपूर्ण संख्या है। बोले पहला नंबर का क्या, अगला नंबर क्या नाम है? बोले सम के आपका अपोजिट क्या होता है? विषम। कौन सा होता है? और एक और महत्वपूर्ण संख्या कौन सा होता है? सम संख्या क्या होता है? वही संख्या जो 2 से विभाज्य, वो कौन संख्या है? बोले कौन संख्या है? सम संख्या। जल्दी बोले, कहा 2 से कटेगा तो 2 क्या 1 शामिल करेंगे? नहीं। बोले कहाँ शामिल हो? जल्दी बोलिए, 2 के बाद जल्दी बोलिए 4 के बाद 8 10 ऐसा हो जाएगा। बोले उसके बाद सम का अपोजिट कौन संख्या है?
सम का परिभाषा 2 से विभाज्य हो, और विषम का जो 2 से विभाज्य हो कि ना हो, कौन संख्या कहलाता है? विषम। कौन संख्या? बोले बे संख्या आपका कहाँ शुरू होगा? एक के बाद जो जो सम में नहीं होगा, जो सम में नहीं होगा वो किस में होगा? जो जो संख्या सम में नहीं होगा वो किस में होगा? बोलिए कहाँ से? 1 के बाद, 3 के बाद, 5 के बाद, 7 के बाद, 9 के बाद, 11 के बाद, चलिए बोले उसके बाद कौन संख्या है? इंग्लिश में क्या बोलेंगे? याद रखना, जिसके अभाज्य गुणनखंड टुकड़ा करने पर, टुकड़ा करने पर, गुणनखंड निकालने पर उसमें केवल 2 ही टुकड़े हो, यानी एक हो और स्वयं हो, एक हो और कौन हो, उसके अलावा और कोई तीसरा हो कि ना हो, उसे कौन संख्या बोलेंगे? कौन संख्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या में एक को इसलिए नहीं शामिल, कारण क्या? एक केवल एक है और कोई कहने का कम से कम 2 गुणन का होना चाहिए, एक और स्वयं हो, और केवल एक के अलावा और कुछ है नहीं है, 2 गुणन का नहीं है, तो इसलिए एक को शामिल नहीं करेंगे। तो जल्दी बोलिए अभाज्य संख्या कहाँ शुरू होगा? दोस्त आपसे पूछेगा सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन होगा, और सबसे छोटा विषम संख्या, दोनों मैटर याद रहेगा ना। सबसे छोटा विषम संख्या कहेगा तो, सबसे छोटा अभाज्य संख्या कहेगा तो 2 के बाद जल्दी बोलिए, 3 के बाद, 5 के बाद, 7 के बाद, 11। क्या याद रहेगा इतना सभी को? जल्दी बोलिए। तो आगे हम समझेंगे। हम लोग आपका 9th क्लास को चाहे 10th क्लास को पहले ही चैप्टर पढ़ेंगे वास्तविक संख्या, और वास्तविक संख्या को मेन 2 भाग में बांटेंगे, एक होगा परिमेय और एक क्या होगा? देखिए परिमेय क्या होता है, परिभाषा आपको मेन बार बोले, एग्जाम्पल है, ध्यान रख किसको परिमेय किसको अपरिमेय बोलेंगे। परिभाषा से भी आपको याद रखना है कि वही संख्या जिसको किस रूप में P/Q के रूप में, जैसे आपका P/Q के रूप में लिखा जा सकता है उसे बोले, जिसे P/Q लिखा जा सकता है बोले उसे कौन संख्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या क्या है? जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता है। अब आप दोनों का मतलब समझिए, ध्यान देंगे बोर्ड पर, दोनों का मतलब समझिए। जैसे यहाँ पर 2 है, क्या 2 के नीचे 1 है कि नहीं है? P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे 7 है, 7 के नीचे 1 है, तो P/Q के रूप में दोनों है। ये जैसे √4 है, जल्दी बोले √4 का वर्गमूल आप जानते हैं, सिखाए कितना होता है? 2 के नीचे बोलिए कितना छुपा हुआ है? कितना छुपा हुआ है? उसी प्रकार आपका 1.2 है, तो इसको दशमलव हटाए तो बोलिए आपका 1 अंक है, तो बोलिए 1 पर K 0, 2 को 0, 1 को 0, 1 को 0 आपको बताएंगे, दशमलव संख्या आपको बताया जाएगा। बोले √144 है, तो जल्दी बोले √144 का बोले वर्गमूल, जल्दी बोले कितना हो जाएगा? 12। कितना होगा? 12 के नीचे कितना छुपा हुआ है? 1 छुपा, तो जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है उसे बोले कौन संख्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या क्या होता है? जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता है? नहीं लिखा जा सकता है, बोले कौन संख्या कहलाता है? अब मतलब समझे, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि आपका √2 है, √2 है तो इसके नीचे तो 1 छुपा हुआ है, लेकिन √2 का अगर दशमलव में मान निकालेंगे, दशमलव मान निकालेंगे तो वो आपको आगे पढ़ाएंगे। 2 प्रकार से, एक शांत एक अशांत होता है, बताए हैं? जो पढ़े होंगे बताए हैं अशांत, जो पढ़े होंगे 9th क्लास में बताए होंगे। और अशांत होता अनावर्ती, जैसे एग्जाम्पल है अनावर्ती का। अशांत आवर्ती होता है, अनावर्ती किसका एग्जाम्पल है? अनावर्ती किसका एग्जाम्पल है? रिपीटेशन बार बार नहीं, वही चीज होगा, लेकिन एक बार देखिए यहाँ पे 0.01 है, 0.01 ट्रिपल के एक ही चीज रिपीटेशन हो रहा है नहीं ना। जो ये बार बार रिपीटेशन देखिए 1.3333 आपको बताए थे, बताए जो पढ़े होंगे बताए हैं। तो ये आपका है आवर्ती और ये अनावर्ती, तो इसका जो निकालेंगे याद रखना, इसके नीचे बटा P/Q इसे लिखा नहीं जा सकता है, ये रुक रहा है। आप खुद सोच कर बोले क्या रुक रहा है? तो 1 को 0 एक है, फिर K को 0, 2 को, फिर K को, अब क्या आएगा? 4 को, अब क्या आएगा? रुकेगा तब तो P/Q के रूप में लिखेंगे। जैसे 1.34 दशमलव रुकल है, तो दशमलव का 2 अंक, बट्टा में 1 पर K को 0 लिख दिया P/Q के रूप में। लेकिन क्या रुकने का नाम ले रहा है, तो क्या इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं? उसी प्रकार से √2 का, √3 का या पाई का मान
वैल्यू में दशमलव में निकालने पर कभी रुकने वाला है कि नहीं है। यानी कहने का मतलब कि इस सभी का वैल्यू रूट आपका दशमलव में निकालने पर इस सभी का वैल्यू आता अशांत, अशांत, अनावर्ती, अशांत और क्या चीज दशमलव कभी रुकवे नहीं करेगा, कभी रुकवे नहीं करेगा। तो पी तो ऊपर रहेगा तो क्या क्यू के रूप में लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। और नहीं लिख सकते चलिए बोले कैसे कौन सी कहलाता है? कौन संख्या? हमेशा एग्जाम्पल में याद रहेगा आपका रूट में रहेगा, रूट में रहेगा तो उससे बात करना है, ध्यान दे, उसको समझना है। सो इसको समझना है छाता, क्या समझना है? रूट 7 है तो बोलना है कि बारिश छूट गया, क्या तुम छाता से बाहर निकलोगे? तो देखना है तो बोले कि नहीं जब नहीं निकलता बारिश हो रहा है, पूछ रहे बाहर निकलोगे तो बोले नहीं नहीं निकलेंगे। तो 7 क्या निकलेगा बाहर कभी? तो बोले 7 कैसी संख्या है? 2 है तो 2 छाता और पूछना है बाहर निकलोगे, बारिश छूट गया, बोले ना ना निकलेंगे। तो बोले कैसी संख्या है? बोले रूट 11 है, पूछना है बाहर निकलोगे बारिश छूट गया, तो क्या जवाब हाँ आएगा कि ना आएगा? हाँ ना आएगा। तो बोले कैसी संख्या है? बोले रूट 16, जल्दी बोले जवाब हाँ आएगा कि ना आएगा? हाँ आएगा। क्या आएगा? हाँ आ गया। तो कैसी संख्या है? नहीं समझे? बोले रूट 20 है, हाँ कि ना? हाँ ना किसका वर्ग है? बताइए किसका वर्ग है? 20 कोई के ना, कोई के ना। तो कैसी संख्या है? बोले रूट 25, हाँ कि ना? हाँ तो कैसी संख्या है? पहचाने आ गया रूट वाला? आ जाएगा ना। उसी पर 10 पूछा रूट 164 बटा आपको 169 बटा रहेगा 144। बोले 169 क्या बाहर निकलेगा? हाँ कि ना? किसका वर्ग है? 144। हाँ क्या? हाँ तो क्या हो जाएगा? कैसे पहचानने आएगा? बोलिए आएगा तो उससे बात करना और रूट वाला